जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज देखते हैं कि क्या डिफरेंस है नेवल सिलेक्शन बोर्ड, एएफएसबी और एसएसबी में। ठीक है, हालांकि सबके लास्ट में आपको एसबी ही मिलेगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ही है, बेसिक सबका सेम है, कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। कहाँ पे ये प्रोसेस 6 दिन का हो सकता है, आपने जनरली सुना होगा कि एसएसबी 5 दिन का होता है, कैसे ये 6 दिन का हो सकता है वो भी देखते हैं आगे। तो आज हम बात करेंगे एसएसबी, एनएसबी एंड एएफएसबी, इसमें डिफरेंस क्या है, तो लेट अस सी। देखिए, ये तो हम सबको पता है कि मैनी कैंडिडेट्स गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एएफएसबी। फॉर स्टार्टर्स यू कैन कंसिडर दैट एसएसबी एंड एनएसबी आर सेम, इनको एक ही मान सकते हैं। जैसे आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी सेंटर साउथ जो कि बेंगलोर में है वहाँ पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे एक नेवी का भी बोर्ड मिलेगा और वहाँ पे 2 आर्मी के बोर्ड्स हैं। अगर आप बता सकते हो तो बताइए उनका नंबर क्या है। तो एएफएसबी जो है वो भी सेम प्रोसीजर फॉलो करता है, बस वहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि ये जो टेस्ट हैं सारे वो तो सेम है, पर साइकोलॉजिकल टेस्ट आपके स्क्रीनिंग इन होने के बाद सेम डे हो जाते हैं और अगला दिन आपको ऑफ मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ है एयरफोर्स एसएसबी में जो कि एक डिफरेंस क्रिएट करता है। बाकी तो लगभग सब चीज़ें सेम हैं और कुछ आउटडोर टास्क में भी चेंजेस हैं जो कि अभी भी आ रहे हैं, तो हम उनके बारे में भी देखेंगे। तो द नेम्स एसएसबी स्टैंड्स फॉर, ये आप सबको पता है, ये जो बोर्ड है ये सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स ऑफिसर कैडेट्स फॉर दी आर्मी उसके लिए होता है, और एनएसबी आपका नेवल सिलेक्शन बोर्ड फॉर नेवी एंड एएफएसबी आपका एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड फॉर दी इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू सेलेक्ट टाइप्स ऑफ एंट्रीज। अब देखते हैं कि आपको एसएसबी कब फेस करना पड़ेगा, एनएसबी कब फेस करना पड़ेगा और एएफएसबी कब फेस करना पड़ेगा। तो लिख तो हमने दिया है, आप पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ, सिंपल लॉजिक से समझना है, रटना नहीं है। रटना भी अगर है तो ये लिखा हुआ है। आपने टीएस एंट्री का फॉर्म भरा, टेक्निकल एंट्री आर्मी के लिए, ऑब्वियसली आपको एसएसबी फेस करना है। आपको ये देखना है कि मैं किस सर्विस में जाऊंगा। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर अगर सीडीएस दिया तब फिर क्या फेस करना है, तो आपका जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस है, आपने अगर एयरफोर्स को डाला है तो आप एएफएसबी में जाएंगे, नेवी डाला है तो आप नेवल एनएसबी में जाएंगे, और अगर आपने आर्मी डाला है तो एसएसबी में जाएंगे। सर एनडीए अगेन प्रेफरेंस, जो प्रेफरेंस आपका होगा आप वहाँ पे जाएंगे। इसके अलावा कुछ एक्सक्लूसिव भी होते हैं, जैसे नेवी का एक अपना एक 10+2 बीटेक एंट्री है, तो वो आप नेवी के लिए जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप स्पेशल एंट्री एनसीसी से जाना चाहते हैं तो आप आर्मी के लिए आएंगे। उसी तरीके से अगर आप स्पेशल एंट्री जाना चाहते हैं एयरफोर्स विंग से, अगर आपने एनसीसी किया है तो आप एफकैट जाएंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ डेज स्पेंट एट एसएसबी। अब आप बोलेंगे सर 6 डेज़ कैसे लिख दिया, 6 डेज़ कहाँ सर, 5 दिन ही तो होते हैं। हाँ सही बात है भाई, लेकिन अगर रिकमेंड हो गए और अगर सीपीएसएस देना है फिर 6वां दिन होगा ना, जाना पड़ेगा ना, तो उसको भी इंक्लूड करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन एसएसबी, एफएसबी एंड एनएसबी द रिपोर्टिंग टाइम इज इन द मॉर्निंग। कई बार ये प्रोसेस 6 दिन का कैसे लग सकता है, वो ये कि जब मैं पहले एसएसबी में गया था तो हमें एक दिन पहले बुला लिया गया था। पोस्ट कोविड उन्होंने सेम डे रिपोर्टिंग कर दी, जिस दिन स्क्रीनिंग होती है एक दिन पहले अगर शाम को आ गए तो आपका डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, तो वो भी तो एक तरीके से पार्ट ऑफ योर सिलेक्शन प्रोसेस है। तो इस तरीके से आपकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, और आप एक दिन पहले अगर रिपोर्ट करते हो तो उस दिन आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। अच्छा फौज वाला नाश्ता मिलता है जो आपको ट्रेनिंग में और पूरी सर्विस में वही मिलेगा उसी तरीके से, जो कि बहुत बढ़िया होता है। तो वो अब हम टेस्ट में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, हालांकि इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए कि मुझे ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी है तो हम आपको ये दे रहे हैं। मेन फोकस आपका प्रिपरेशन पे होना चाहिए, फिर भी फॉर योर नॉलेज वी आर टेलिंग यू दिस थिंग। तो देखिए यहाँ पे द टेस्ट एंड देयर प्रोसीजर इज टोटली द सेम इन ऑल द बोर्ड्स। जो भी टेस्ट है, जो भी प्रोसीजर है वो सेम है। मैंने टाइमिंग का आपको बता दिया अंतर। हाउएवर द टाइम व्हेन द टेस्ट इज कंडक्टेड, ये किस टाइम पे होता है ये अलग हो सकता है। जैसे मैंने बताया उसी दिन शाम को साइक हो जाता है, साइक टेस्ट हो जाता है एएफएसबी में। फॉर इंस्टांस इन एएफएसबी द इंटरव्यू स्टार्ट्स द नेक्स्ट डे आफ्टर द साइकोलॉजिकल टेस्ट। लेकिन एसएसबी में क्या होता है, सेकंड डे साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है, उसी दिन आप में से कुछ लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से इन एएफएसबी आपको एक डिटेल्ड चार्ट नोटिस बोर्ड टाइप का मिल जाता है, लेकिन एसएसबी में आपके जो सीएचएम साहब होते हैं वो आके आपको इन्फॉर्म करते हैं और आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में भी रखते हैं। ठीक है, इसके आगे सीपीएसएस, तो इसकी फुल फॉर्म क्या आप बता सकते हैं मुझे? और इससे पहले पीएबीटी जो होता था, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, वो क्या होता था और ये क्या है, इसमें अंतर क्या है? अगर आपको पता है तो आप बताइए, आपकी नॉलेज दिखाइए। तो अगर ऐसे हैं जहाँ पे सीपीएसएस होना है, एयरफोर्स के जो कैडेट्स हैं, अगर उनको फ्लाइंग में जाना है, फ्लाइंग ऑप्ट किया उन्होंने, तो उनको नियरेस्ट सीपीएसएस सेंटर में भेजा जाता है और वहाँ पे जो है वो अपना जाके टेस्ट देते हैं। आउटडोर टास्क में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बिटवीन द, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कोर्स में वी हैव अ डिफरेंट ऑब्स्टिकल एंड इन एसएसबी एनएसबी वी हैव अ डिफरेंट। वो एक रस्सी से ऐसे जाने वाला जो है वो डिफरेंट होता है, और अब वो धीरे धीरे नॉर्मल एसएसबी में भी आ रहा है। सो दैट वाज अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू बोर्ड्स। प्रिपेयर वेल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।